होम्यो मीन सेम, ठीक है, और स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल। तो बेसिकली ये एक स्टेट है, ठीक है, एक हालत है। तो क्या बनता है इसके इस टर्म का मतलब कि सेम रहना, सेम कंडीशन में रहना, क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या मतलब होता है इसका? इसकी डेफिनेशन बनती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बगैर अफेक्टेड हुए एक्सटर्नल कंडीशंस जो बाहर सराउंडिंग्स में कोई चेंज से अफेक्ट हुए बगैर इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है, इक्विलिब्रियम की हालत में रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल बॉडी कंडीशंस जो होती हैं वो सेम रहती हैं, ऐसे नहीं होता। हर चीज़, हर जो कंडीशन है उसकी एक नॉर्मल रेंज रहती है। जैसे अगर हम फ्लूइड वाटर की बात करें तो वो जो है एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। पीएच की बात करें तो उसका हर एंजाइम जो है अपनी पीएच पे काम करता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो मेंटेनेंस है उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस है। लेकिन बाहर का वेदर अगर 40 पे चला जाए, फिर 40 से बेवाब चला जाए तो क्या होगा? फिर भी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखेगी। अगर इसे अबव जाएगा तो जो बॉडी के एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? डीनेचर हो जाएंगी, काम ही नहीं करेंगी। ऑर्गेनिज्म उस इस अबव टेम्परेचर से काम ही नहीं कर सकता। हाँ जी, होम्योस्टेसिस के कुछ वेज हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वे अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें जितने भी फ्लूइड्स हैं ना, फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होता है वाटर प्लस साल्ट्स। साल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है साल्ट्स हैं। सोडियम, इन सब का मिक्सचर, वाटर और इनका मिक्सचर क्या कहलाता है? फ्लूइड्स, ठीक है। ये फ्लूइड्स की एग्जांपल हो सकती है ब्लड, और इसके अलावा क्या हो सकता है? टिश्यूज़ फ्लूइड, ठीक है। टिश्यूज़ का जो फ्लूइड है वो भी क्या है? फ्लूइड की एग्जांपल है। टिश्यूज़ के जो माया होते हैं जिसे इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, वो टिश्यूज़ के इर्द गिर्द का जो फ्लूइड होता है। अब इनको बैलेंस में रखना क्या कहलाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका जो होम्योस्टेसिस का होता है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्म से याद रखना है हीट, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। हाँ जी, थर्मो रेगुलेशन में हीट को बैलेंस किया जाता है, टेम्परेचर बैलेंस, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंस। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ द, क्या है इसकी डेफिनेशन बनती? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद तीसरा तरीका जो होता है होम्योस्टेसिस का, वो होता है एलिमिनेट करना वेस्ट मटेरियल्स को। जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, यूरिया को कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो तीसरा तरीका अगर हम देखें तो वो होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेट होता है या रिमूवल होता है किस चीज़ का? वेस्ट का। वेस्ट मटेरियल्स या जितने भी वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट इसमें आ जाते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है बॉडी से रिमूव करना या बॉडी से एलिमिनेट करना, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। यहाँ तक आपको समझ आ गई। इन तरीक़ों से जो है बॉडी का इंटरनल जो है टेम्परेचर, इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जाता है। हाँ जी, ये तीन वे से जो है बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आएगा तो वो ज़रा सा स्लाइड सा चेंज आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग्स हैं ऑर्गेनिज्म की, उसमें एक वाइड रेंज में चेंजेस आती हैं। तो उनसे लड़ना, उनसे उनकी निस्बत जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, और जो है
ऑस्मोटिक जो है प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है होम्योस्टेसिस की जो है कंडीशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पौधों में होम्योस्टेसिस कैसे हो रही है, कैसे वो अपने वेस्ट को या एक्सेस जो है वेस्ट को कैसे बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, चाहे उसमें गैसेज हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, चाहे वो वाटर है। इसके अलावा इससे जो है वो अपने इंटरनल जो कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो बरकरार रखते हैं, उसको बैलेंस में रखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो होती है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज में कि ये गैसेस जो होती हैं ये बॉडी में जो है एंटर भी होती हैं और बॉडी से रिमूव भी होती हैं। तो जब एक्सेस होंगी या एक्स्ट्रा फॉर्म में होंगी तो कैसे इनकी रिमूवल की जाती है, ताकि जो है प्लांट की जो बॉडी है उसकी जो इंटरनल कंडीशन है वो मेंटेन रहे, वो बैलेंस में रहे। तो क्या करते हैं, डे में क्या हो रहा होता है, हाँ जी, डे में हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज तैयार की जाती है। जब ग्लूकोज बनती है तो उसके साथ जो है ऑक्सीजन भी बनती है। साथ में इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जारी है होता है। प्लांट्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिन के वक्त ज़्यादा क्या होगा कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक्सेस में क्या होगा, O2 होगा, जो प्लांट की बॉडी को चाहिए नहीं है, जो उसके लिए एक्स्ट्रा है, जो उसके लिए वेस्ट है, वो क्या है, ऑक्सीजन, O2, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन को ये अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि बॉडी की जहाँ O2 कहाँ पे होगी, देखिए मेसोफिल सेल्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करें, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है। अब मेसोफिल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट है, ये लीव्स में प्रेजेंट है। और तो लीव्स में हमने पढ़ा स्टोमेटा भी प्रेजेंट है। इसके लीव्स के स्ट्रक्चर में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ये ओपनिंग होती हैं, ठीक है, खला होते हैं जहाँ से जो है गैसेज एंटर हो सकती हैं और गैसेस एक्सचेंज किया जा सकता है। अब स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सेस O2 है या एक्स्ट्रा O2 है, इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो चीफ सोर्स क्या है, स्टोमेटा है। समझ आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, रात के वक्त क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता, ठीक है। रात के वक्त क्या होता है, नाइट के वक्त अब ये प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही है, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिमूव करना होता है। ये बनी जा रही है, तो ये क्या है, वेस्ट है। तो इसको बॉडी से कैसे जो है प्लांट्स बाहर निकालते हैं, जो अभी इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि फोटोसिंथेसिस आज के वक्त नहीं हो रही। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे थ्रू द टिश्यूज़ बाय द डिफ्यूजन। अब टिश्यूज से कैसे निकलेंगे, जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गैस है या कोई भी चीज़ है वो हाई कंसनट्रेशन जहाँ पे है ना, वहाँ से ये लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ गैस या कोई चीज़ मूव करे तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होगा, जो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ तरह से होगा। यंग जो लीव्स होते हैं, पत्ते हैं, और जो स्टेम्स हैं, तने हैं, ठीक है, ये इनमें जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं से जो है डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। अब यंग जो रूट्स हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर कैसे, रूट से कैसे निकलेगा, थ्रू इट्स सरफेस। तो जब सरफेस से निकलेगा तो खासकर रूट हेयर से निकलेगा, ठीक है। ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, तो रूट के आगे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन रूट हेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाएगी। आगे समझ यहाँ तक, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब लेवल हाई हो जाता है या ये सरप्लस फॉर्म में होती हैं तो बेसिकली ये स्टोमेटा से डिफ्यूज़ कर जाती हैं, यानी कि हाई कंसनट्रेशन हो जाती है, तो फिर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इनको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास दूसरी होम्योस्टेसिस का तरीका क्या यूज़ करते हैं प्लांट्स। देखिए, दूसरा तरीका जो यूज़ करेंगे वो क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की रिमूवल। एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से आएगा, ये भी इन्वायरमेंट से लेंगे, ठीक है। देखिए, रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करती जाती हैं ताकि प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो टर्जिड रहे, यानी कि उनमें तनाव रहे, वो मुरझाए ना, ठीक है। तो अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब कर जाते हैं। जब ये वाटर से अब्जॉर्ब करते जाते हैं तो क्या होता है कि
ये जाइलम वेसल्स में एंटर हो जाता है, वाटर जाइलम वेसल्स में एंटर हो जाता है। जब ये वाटर को इनफ यूज़ कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, तो क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर है उसको सरफेस से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे एक्सेस वाटर होगा, लीव्स में है, रूट्स में है, स्टेम में है, वहीं से ये सरफेस के थ्रू, अपनी सतह के थ्रू जो है बाहर फोर्स आउट किया जाएगा। तो जब ये बाहर फोर्स आउट किया जाएगा तो हमें लीव्स पे कुछ इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, इस तरह से वाटर के जो है ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स की सूरत में हमें वाटर नज़र आता है। तो ये जब ड्रॉप्स बनते हैं तो उसको हम ग्लूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूटेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन कब होती है? दिन के वक्त होती है, नाइट टाइम में ये नहीं होती, तब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन जो होती है इसमें जो क्या होता है, प्लांट्स की सरफेस से ही जो है वाटर वेपर्स की सूरत में जो है वो हवा में शामिल हो जाता है। तो ट्रांसपायरेशन एक मेथड लगता है वो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा है ग्लूटेशन का प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन में वेपर्स की सूरत में जो है वो क्या होता है, वाटर को रिमूव किया जाता है, यानी कि पानी वहाँ से भाप बन के उड़ जाता है, तो उससे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। क्योंकि देखिए नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं, तो ये नाइट टाइम में ये नहीं हो रहा होता, तो उसके नतीजे में क्या होता है, ग्लूटेशन का प्रोसेस होता है। ग्लूटेशन कब होती है? जब सॉइल से इनफ वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर एब्जॉर्ब करके ये जाइलम वेसल्स में एंटर हो जाता है। जब ये जाइलम वेसल्स में एंटर होता है तो जितना यूज़ करना होता है वो हो जाता है, बाकी जो है वाटर सरफेस से फोर्स आउट कर दिया जाता है, और वहाँ पर ड्रॉप्स बनते हैं, ड्रॉप्स की सूरत में, और उन ड्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ग्लूटेशन। और ये एजिस पे बनते हैं, लीव्स के टिप्स पे बनते हैं। ठीक है, तो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, शबनम के कतरे, वो क्या होता है, ये वाटर, वो भी वाटर होता है, लेकिन वो क्या होता है, वाटर कंडेंस हो जाता है। लीव्स पे क्या होता है, वाटर कंडेंस फॉर्म में होता है, जबकि ये जो होता है ये ड्रॉप्स बनते हैं एजेस पे। ठीक है, जब आपको इस तरह से नजर आए तो वो ग्लूटेशन हुआ होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे पौधों पे पानी कंडेंस्ड फॉर्म में दिन के वक्त नज़र आए अर्ली मॉर्निंग में, तो वो क्या होगा, वो ड्यू ड्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्लांट में जब हम होमियोस्टेसिस की बात करते हैं तो प्लांट्स के अब इस तरह से डेवलप हो चुके हैं, इस तरह से उनमें एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं कि उन्होंने अडेप्टेशंस कर रखी हैं, यानी कि अब के जो प्लांट्स हैं वो एडवांस किस्म के हैं। तो क्या उनमें एडवांसमेंट्स आई हैं, क्या एडजस्टमेंट्स आई हैं, वो हम देखेंगे। तो ऑस्मोटिक का मतलब ये है कि सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है, अपने सॉल्ट्स एंड वाटर को कैसे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस में रख रहे हैं अपने फ्लूइड को कैसे, क्योंकि कुछ आपने प्लांट्स देखे हैं समुद्रों के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बल्कि इतनी स्पीशीज़ है कि कुछ उसमें से डिस्कवर ही नहीं है, और हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ जो है डिस्कवर होती हैं। तो कुछ खुश्की पे होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आधे पानी में होते हैं और आधे ज़मीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो अब उनमें सॉल्ट्स और वाटर जो है वो कैसे बैलेंस रहता है वो देखेंगे, क्योंकि जब वो किसी वाटरी सॉइल में या किसी ऐसे क्या कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होंगे, तो उनकी बॉडी में जो है वाटर भी जाएगा, सॉल्ट्स भी जाएंगे, सॉइल से सॉल्ट्स भी जाएंगे और वाटर भी जाएगा जब वो पानी में रह रहे होंगे। तो कैसे उनको बैलेंस करें वो देखते हैं, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स। तो ये जो प्लांट्स की किस्में हैं, ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेस पे इनको प्लांट्स को 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है जीरोफाइट्स, और चौथा हाँ जी, पहला है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है जीरोफाइट्स, और हाँ जी, पहला है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है जीरोफाइट्स, और तीसरा है हालोफाइट्स। ठीक है, तो ग्रीन मैंने इसको लिखा है कि ये प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स की वजह से इनको मैंने ग्रीन में लिखा है। हाँ जी, तो हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो हाइड्रो मीन, हाइड्रा से हमने याद रखना है वाटर। ठीक है, वाटर वाले जो प्लांट्स होंगे उन्हें हाइड्रो बोलते हैं, और हाइड्रो से हमने याद रखना हमेशा वाटर की बात की गई है। हाँ जी, तो वाटर में रहने वाले हैं, या तो कम्प्लीटली ये वाटर के अंदर होते हैं, या पार्शली वाटर में। पार्शली का मतलब होता है आधे वाटर में होते हैं और आधे जो है ज़मीन से ऊपर होते हैं। अब इनको जो है वाटर की शॉर्टेज, पानी की कमी का सामना नहीं होता, डू नॉट फेस द वाटर शॉर्टेज। तीसरा, इनमें जो है वाटर के रिमूवल के लिए, ये जो H2 लिखा है ना, ये वाटर है, तो वाटर के रिमूवल के लिए कुछ मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप कर रखा है। कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा प्रोसेस है? हाँ जी, इनके जो लीव्स होते हैं ना वो चौड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं। जब लीव्स ब्रॉड किस्म के होंगे तो उनमें क्या है, स्टोमेटा भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जब स्टोमेटा ज़्यादा हैं तो वाटर जो है उस पर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है। दिन के बाद यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसपायरेशन जब होगी तो ज़्यादा होगी, इस वाले लीव्स की निस्बत इसमें कम होगी। इस लीव में जब ये चौड़े पत्ते पे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है।
क्योंकि उसको वाटर जो है इस प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, इसको रूट से मिलता जा रहा है, क्योंकि ये पानी में रह रहा है, पानी का जो है प्लांट है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर लिली, कमल का जो पौधा है वो, उसके आपने देखे होंगे लीव्स चौड़े चौड़े होते हैं और उसमें हद ज़्यादा जो है अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जीरोफाइट्स की बात करें तो ये जो है ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स टर्स्ट्रियल होते हैं, खुश्की पे रहने वाले होते हैं, इसी तरह जीरोफाइट्स भी जो होते हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनको खुद हम जो है फसलों को पानी देते हैं, ठीक है, तो फिर पौधे जो हैं ग्रो करते हैं। अच्छा, ड्राई इन्वायरमेंट वाले अपना ऑस्मोटिक जो है बैलेंस कैसे रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, इनके पास थिक वैक्सी क्यूटिकल होते हैं ओवर देयर एपिडर्मिस, इनकी जो एपिडर्मिस होती है। अब लीव है ना, तो जब हम लीव का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखें, जब हम इसके लीव को जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ से अगर इतना पार्ट कट करके हम इसको जूम आउट करें तो सबसे पहले जो लेयर आएगी वो होती है एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस सेल्स की जो पहली लेयर आएगी वो एपिडर्मिस होगी, उसके बाद मीजोफिल सेल्स आएंगे, फिर ये भी मीजोफिल सेल्स होंगे, फिर लोअर एपिडर्मिस आएगी। यहाँ लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। अब इसकी एपिडर्मिस के ऊपर क्या कहता है, क्यूटिकल होते हैं, वो भी थिक और वैक्सी किस्म के। वैक्स आपने देखी वो थिक होता है, मोटे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये मैक्सिमम वाटर लॉस जो है उससे बच जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं या प्रिवेंट हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे थिक क्यूटिकल होंगे वैक्सी, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहता है कि इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो डीप होती हैं, ठीक है, इनकी जो रूट्स पौधे की होती हैं वो डीप होती हैं। ऐसे क्यों होता है कि वो जितना सॉइल के नीचे डीप जाएंगे उतना उनको वाटर जो है कि वाटर की कमी का सामना नहीं होगा, वहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करते जाएंगे, रूट्स अपना काम करते जाएंगे। उसके बाद है स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनके स्टेम्स में, ठीक है, स्टेम्स में ऐसे सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और रूट्स में भी हैं, और ये जो हैं वाटर स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, इस तरह से मैक्सिमम वाटर जो है ये अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। उसके बाद इनका स्टेम जो होता है वेट होता है और जूसी होता है, और वो ऑर्गन बन जाता है सकुलेंट, ठीक है, गीला और जूसी किस्म का इनका स्टेम होता है ऐसे प्लांट्स का जो जीरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि वो अपने वाटर मैक्सिमम वाटर को स्टोर करी जा रहे हैं ना। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो कैक्टस का पौधा होता है तो उसमें देखें वो जूसी किस्म का होता है, उसका स्टेम सॉफ्ट सा होता है और जो है वेट किस्म का होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हालोफाइट्स की तरफ। तो हालोफाइट्स जो होते हैं सी वाटर्स में रहने वाले हैं, सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और वहीं पे इन्होंने अडेप्टेशंस की हुई हैं। कौन सी अडेप्टेशंस आई हैं, ये सारी अडेप्टेशंस है, हाँ जी। इनकी बॉडी में साल्ट सेंटर हो जाते हैं, और फिर जो वाटर है वो टेंड होता है टू मूव आउट। जब साल्ट ज़्यादा बॉडी में चले गए, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, तो क्या करते हैं ये फिर के वाटर को मूव आउट कर देते हैं। जब वाटर मूव आउट हो जाता है, साल्ट एंटर हो जाते हैं सेल्स में, और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे साल्ट्स की कमी है पौधे की बॉडी में, उन पार्ट्स तक जो है साल्ट्स को पहुँचाया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं। और उसके बाद कहता है कि जब हार्ट सेल्स के पास साल्ट्स चल जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है पूरी बॉडी में, तो क्या होता है, वैक्यूल, हार्ट सेल का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज अमाउंट में साल्ट्स को होल्ड करके रखता है। हमने पढ़ा था ना वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें साल्ट स्टोर होते हैं, इसमें जो है वाटर स्टोर हो जाता है ताकि प्लांट जो है, प्लांट की बॉडी टर्जिड रहे। तो हालोफाइट जो होते हैं वो साल्ट्स को जो है वैक्यूल में एंटर कर लेते हैं, ज़्यादा वाटर की निस्बत ज़्यादा साल्ट्स होते हैं उसमें। अब जब ये सॉल्ट्स वैक्यूल्स में एंटर होते हैं तो प्लांट की जो बॉडी हो जाती है ना वो हाइपरटोनिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब सॉल्ट्स को अलाउ नहीं होता कि वो मूव आउट करें, वाटर मूव आउट हो गया क्योंकि वो सॉल्ट्स ज़्यादा है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कर दिया है। उसके बाद जो वैक्यूल का जो सैप होता है वो रिमेन्स रहता है हाइपरटोनिक दैन द सी वाटर। तो सी वाटर की निस्बत उनके जो वैक्यूल होते हैं उनमें वो जो है हाइपरटोनिक रहते हैं। अब देखें, हमने पढ़ा था ना प्लांट्स की बॉडी में लार्ज वैक्यूल होता है, ये ज़्यादातर तो इस वैक्यूल में वाटर होता है, लेकिन जो हालोफाइट्स होते हैं ना वो इसमें ज़्यादा साल्ट्स को स्टोर करते हैं, उनको मूव आउट नहीं होने देते। जब ये अपना इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक बना देते हैं दैन द सी वाटर, तो फिर क्या होता है कि वाटर जो है बाहर मूव वो आउट नहीं होने देता, तो फिर ये मज़ीद जो है वाटर को अपने अंदर बॉडी में नहीं आने देते। इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि जहाँ पे वाटर आ रहा है, वाटर ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है बॉडी से, तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे साल्ट्स को जो है इनटेक करके अपना इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक बना दिया जाता है, और सी का जो सी वाटर होता है वो हाइपोटोनिक रह जाता है, हाइपोटोनिक यानी कि लेस अमाउंट ऑफ साल्ट्स वाला। तो फिर इस तरह से क्या होता है, इनकी बॉडी में मजीद वाटर एंटर नहीं हो सकता। जब वाटर एंटर नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी जो प्लांट की बॉडी है वो बैलेंस में रहेगी। तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है सी ग्रास, ठीक है, उसमें ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, ये अपना बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको हाइपरटोनिक बना लेते हैं, और जो सी सॉल्ट होता है इनकी निस्बत हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, लेस सॉल्ट्स वाला।
तो ये प्लांट्स का काम होता है, जो समुद्रों में प्लांट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को एंटर कर लेते हैं और फिर जो है बाकी जो समंदरों का पानी है वो साल्टी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। ये खुद हाइपरटोनिक हो जाते हैं, सॉल्ट वाटर को हाइपोटोनिक कर देते हैं। इस तरह से एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं। ओशन जो है एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है और अपने जो है बॉडी को भी बैलेंस रखते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।